इसी प्रकार वेग या चाल, वेग का क्या सूत्र होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी किस में नापते हैं हम, एल में, और समय टी में। तो टी ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में पावर, तो एल टी की पावर -1। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे त्वरण का। त्वरण का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन का कितना हो गया, वेग का एल टी की पावर -1 अपॉन समय कितना हो गया, टी। तो इसकी जब ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा एल टी की पावर -2। इसके बाद हम करेंगे शक्ति का। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, और कार्य की विमा होती है ml² टी की पावर -2, और समय की होती है t। तो जब t ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ml² टी की पावर -3। अब इसी प्रकार गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 mv², द्रव्यमान गुणा वेग की घात 2। जो ये नंबर होते हैं 1/2 वगैरह, इन्हें हम नहीं लिखते विमा लिखने में। तो द्रव्यमान की m, वेग की हो गई एल टी की पावर -1, और स्क्वायर है इसका, तो इसका होल स्क्वायर, तो m इंटू एल का स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। तो टोटल हो जाएगा ml² टी की पावर -2। इसी प्रकार प्रतिबल। प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमा होती है ml टी की पावर -2, और क्षेत्रफल की होती है l²। तो टोटल हो गई m, जब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस में पावर 1 से 1 कट जाएगी, -1 बचेगा, तो m l की पावर -1 t की पावर -2। इसी प्रकार प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल का फॉर्मूला यहाँ से हम लिख लेंगे ml की पावर -1 t की पावर -2, और विकृति का फॉर्मूला होता है l की पावर 0 मतलब 1। किसी चीज़ की भी पावर 0, x की पावर 0 है तो किसी भी चीज़ की पावर का 0 का मतलब होता है 1। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए l की पावर 0। जब हम 1 से या 0 l की पावर 0 से डिवाइड करेंगे तो जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी की घात 2 बटे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। तो बल का विमा हो गई ml t की पावर -2, और दूरी की हो गई l², और द्रव्यमान m, दूसरा द्रव्यमान भी m। तो इस वाले m से एक m कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में m की पावर -1 जो हम नीचे से ऊपर गया है, और l की पावर 2 और 1 3, तो l की पावर 3 t की पावर -2। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विमा होती है ml t की पावर -2, और द्रव्यमान की होती है m। तो इस वाले m से m कट गया, ये बची l t की पावर -2। दूसरा है, फिर देखते हैं हम स्प्रिंग का बल नियतांक। तो स्प्रिंग के बल नियतांक का फॉर्मूला होता है आरोपित बल अपॉन लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल का मतलब होता है बल की विमा। बल की विमा होती है ml t की पावर -2, और लंबाई में वृद्धि का मतलब लंबाई की विमा, तो l। तो l से इस वाले l से ये वाला l कट गया, बचा हमारा m t की पावर -2। फिर हमने देखा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग अपॉन समय, और कोणीय वेग की विमा होती है t की पावर -1, और समय की तो एज यूजुअल t। जब ये वाला t ऊपर जाएगा -1 में हो जाएगा, तो -1 प्लस -1 t की पावर -2। इसी प्रकार प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। इसको हम h से लिखते हैं प्लांक नियतांक को। तो ऊर्जा का विमा होती है ml² t की पावर -2, और आवृत्ति की होती है t की पावर -1। जब ये t की पावर -1 ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1, तो ये बचेगा हमारा -1। तो ये हो गया ml² t की पावर -1। फिर श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल
अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल का भी हम देख रहे थे तो देर से ml(t⁻²) क्षेत्रफल का तो पता ही है l², और वेग प्रवणता का हमने पीछे देखा था t⁻⁻1। पिछले वाले की तरह जब हम ऊपर जाएगी पावर तो ये पावर +1 हो जाएगी, और जब ये 2 की ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। तो ml⁻⁻1 t⁻⁻1। इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं अभी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल t = 2π(L/G) के समीकरण का सत्यापन। तो पहले हम समीकरण जो होगी वो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, t = 2π(L/G). अब हम इसमें LHS लेंगे। LHS = t की क्या विमा होगी, जब हमारा t है आवर्तकाल तो t की विमा t ही होगी, आवर्तकाल की विमा t होती है। फिर हम लिखेंगे RHS। मैंने बताया था जो ये नंबरिंग होती हैं उनको नहीं लिखते विमा निकालने में। तो हमारा बच्चा √L/G। L का मतलब है लंबाई, तो लंबाई की विमा कितनी हो गई L, और G है त्वरण की विमा होती है L(t⁻²). तो इस वाले L से ये वाला L कट गया और t की पावर ऊपर चली गई, तो t की पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी t², और जब इसका √ है तो निकल के आया t। तो हमारे पास इसकी विमा आ गई t, और यही हमारी LHS की आई थी। तो LHS = RHS, ये हमारा सत्यापन हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण v = AT + BT² + C/D + T के अनुसार t पर वेग v तत्पर के अनुसार समय t पर, जो समय है वो t पर तथा वेग v पर निर्भर करता है। तो ABCD की विमाएं लिखो। तो हमें जब विमा लिखनी होती हैं, जो समीकरण के विभिन्न पदों की विमाएं होती हैं वो जो = की दूसरी तरफ विमा होती है उसी के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण के विभिन्न पदों की विमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हो गया AT की बीमा = V की बीमा, ऐसे ही VT² की बीमा = V की बीमा, C/D + T की बीमा = V की बीमा। तो हमने लिखा AT की बीमा = V की बीमा। तो A की बीमा हमें निकालनी है तो हम एक तरफ रहने देंगे A की बीमा, T की बीमा नीचे चली जाएगी। V की बीमा कितनी होती है, वेग की होती है L(t⁻⁻1), और नीचे T समय है तो समय की कितनी होगी T, तो ये हो जाएगी L(t⁻²). इसी तरीके से अब हम दूसरी लेंगे, BT² की बीमा = V की बीमा। तो इधर अकेला V रहने देंगे, T² नीचे चला जाएगा। ऐसे ही वेग की हो गई L(t⁻⁻1) और समय की हो गई T², तो ये हो गया L(t⁻⁻3). अब हम अपना लास्ट निकालेंगे C/D + T। अब यहाँ पर एक बात होती है कि जो पदों में जोड़ या घटा होता है ये समान बीमा वाली राशियों में ही हो सकता है। अगर C + D T लिखा है तो जो T की बीमा होगी वही ही D की बीमा होगी। तो C/D + T की बीमा = V की बीमा। अब जब T की बीमा कितनी है T, तो D की बीमा भी कितनी होगी T। तो C/T + T की बीमा = V की बीमा। अगर हम किसी को समान बीमा वाली राशियों को जोड़ते हैं तो वही आंसर आता है, इसका मतलब T + T = T। तो यहाँ V की बीमा हमने लिख दी L(t⁻⁻1). L(t⁻⁻1) का मतलब हो गया T नीचे है तो L/T, इस T से ये वाला T कट गया, तो C की बीमा कितनी निकल आई L। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल T, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें हमें जितनी भी चीज़ें दी होती हैं सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। हमसे पूछा है उसने कि विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए, आवर्तकाल का मतलब हो गया T के लिए, जिसके लिए हम पूछते हैं उसे हम एक साइड लिख लेते हैं। फिर जो भी बची हुई चीज़ें हैं उन्हें हम
प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती का निशान लगाकर लिख देते हैं, और इनके ऊपर जितनी भी होती हैं उनके ऊपर हम पावर्स लगा देते हैं, ए बी सी। अगर कोई और संख्या होती तो उसके ऊपर डी की पावर, उसके आगे पावर, इस तरीके से लगा देते हैं। और फिर प्रोपोर्शनल का निशान हटाकर, हमें सबको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, मार्क हटाते हैं, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, अर्थात नियतांक लेना पड़ता है। तो t इज इक्वल टू हम कांस्टेंट ले देते हैं k, तो t इज इक्वल टू k m की पावर a l की पावर b g की पावर c। अब हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम दोनों तरफ b में सूत्र लिखेंगे, तो t का b में सूत्र क्या होगा, t, और m का कैपिटल M, L लंबाई है इसलिए L, और G त्वरण है हमारा इसीलिए उसका होगा L t की पावर -2c। जब दोनों तरफ के हमें नंबर्स बराबर करने होते हैं, जब मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर 0 लगा दें तो उसका मतलब होता है 1, तो अगर हम 1 लिख भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए m की इधर m l भी है इसीलिए हम इधर भी लिखेंगे m l। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m की पावर a, यहाँ l की पावर b प्लस c हो जाएगा और t की पावर -2c हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना कर लेंगे हम, तो a इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू भी 0, ठीक, और लास्ट में हो जाएगा -2c इज इक्वल टू 1, माइनस के 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब हम इस वाली वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 1/2। अब a b और c की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया t इज इक्वल टू k, m की पावर हमारे पास 0, a की पावर 0 आई है तो 0, l की पावर v की पावर 1/2 आई है तो 1/2, और c की पावर -1/2 आई है तो -1/2। जो पहले माइनस की पावर्स हैं उनको हम प्लस में करेंगे, प्लस में करने के लिए इसे g को अपॉन में ले जाएंगे, और जब इनकी पावर्स 1/2 हैं तो हम उसका मतलब अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। और k नियतांक की हम वैल्यू रखेंगे 2 पाई, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई होल अंडर रूट l/g, कंप्लीट। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है, तो डाइन CGS पद्धति में है। तो सबसे पहले हम जिसको हमें पूछा है हम उसका विमीय सूत्र लिखेंगे, तो बल का विमीय सूत्र इज इक्वल टू, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml t की पावर -2, ठीक। तो इधर रखेंगे हम n2 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है n1 m1/m2, जो हमारे यहाँ विमीय सूत्र है इसी को लिखना है हमें, L1/L2 T1/T2 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे -2 है। अब जो हमें दे रखा है वो हम ऊपर रख देंगे और जो हमसे पूछा है उसे हम नीचे रख देंगे। MKS पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में, और लंबाई मीटर में, और समय सेकंड में मेज़र करते हैं, और CGS पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में, और समय एज यूजुअल सेकंड में मेज़र करते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड है, तो सेकंड से ये वाला सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो इस वाले जी से ये, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो यहाँ बचा 1000 × 100, तो 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 5 अर्ग। इसका यही मात्रक होता है, 10 की पावर 5 अर्ग। ये चैप्टर का कंप्लीट हुआ थ्योरी से। अब मैं आपको इसका वर्क भेज दूंगी और आप उसे कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।